गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 में वृक्षों की महिमा के बारे में बताऊंगी। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा। माँ ने क्या रखा? वट सावित्री का व्रत रखा। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों में की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत पर पीपल की। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए माँ? जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। कौन से गांव में काटने गए? खेजड़ली वृक्ष काटने खेजड़ली गांव में गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। अमृता देवी ने इस प्रकार कहा। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी के व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया। कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या दिया? अपने गर्दन कटवा ली। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी? क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। सोचिए और बताइए, आपके आसपास किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो हमारे में भी आप भी क्या, पीपल, बड़, तुलसी, आंवला और किसकी पूजा की जाती है बच्चों? खेजड़ी की वृक्ष की पूजा की जाती है। पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो रोहिड़ा को हमारा राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बच्चों? रोहिड़ा। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? वन संपदा संरक्षण। राजस्थान में प्राचीन संस्कृति भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते। भंवर हमारे स्थानीय लोक देवता
का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला। योगीराज, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? भंवर, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ बिना जुताई की जमीन देखी। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। योगीराज, तुमने इतनी सारी जानकारी कैसे प्राप्त की? भंवर, मेरे गांव के सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी पर हमें गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज, गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम पर से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। कौन सी भूमि कहलाती है? ओरण भूमि, जो किसी लोक देवता, लोक देवी, संत, महापुरुष के नाम से क्या किया जाती है? संरक्षित की जाती है। तो वहाँ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाई जाती है। वहाँ पर ना तो कोई चारागाह होता है, ना ही कोई वहाँ की लकड़ी काटी जाती है। योगीराज, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों को पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। योगीराज, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। योगीराज, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा व परंपरा द्वारा भी वन संरक्षित किए जाते हैं। हाँ बच्चों, ये सही बात है कि कानून बनाया गया है और ओरण, गोचर, चारागाह भूमि को इस प्रकार संरक्षित किया जाता है। तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथाओं द्वारा इस प्रकार से वनों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं, ओरण कहते हैं। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार का जन चेतना है? तो प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो जिन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है उनका कटाई नहीं की जाती है। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए? तो इस प्रकार राजस्थान ने कानून बना दिए सरकार ने, और इस प्रकार के वन संरक्षण का बढ़ावा मिला। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर क्या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों की सुरक्षित रख सकते हैं। जंगल किसे कहते हैं? भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पर वन, जीव जंतु साथ साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होने से क्या होगा? अगर जंगल में वृक्ष की कमी होगी तो उससे क्या होगा? वन्य जीव नष्ट हो जाएंगे। जंगल में वृक्षों के अलावा क्या क्या होते हैं? जंगली जीव पाए जाते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? जी हाँ, हम अपने विद्यालय में क्या लगाते हैं? पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप के साथी किस प्रकार करते हैं? उसको समय समय पर क्या देते हैं? खाद डालते हैं, पानी डालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम है जहाँ पर स्थित है। राजस्थान के मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो यहाँ अभयारण्य स्थित है। तो इस प्रकार के हम मानचित्र को देखते हैं बच्चों। तो इसमें चूरू में भी है ना, और अलवर में भी है, ठीक है, राजसमंद में भी है, उदयपुर में भी है ना, सवाई माधोपुर में भी है। तो इस प्रकार हम इनको देख सकते हैं। तो मानचित्र में इन पैमानों को हम क्या
जहाँ जहाँ पर पाए जाते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं। उद्यान या अभ्यारण्य। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ पर स्थित है बच्चों, अलवर में। खाद्य श्रृंखला, गोरी वनों में रहने वाले जानवरों को खाना खिलाता, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता है, गोरी सवाल पूछती अपनी माँ से। माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी खरगोश तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर क्या करते हैं, अपना पेट भोजन भरते हैं। जैसे पौधों को कौन खा गया, खरगोश, खरगोश को कौन खा गया, लोमड़ी खा गया, और लोमड़ी को कौन खा गया, शेर खा गया। इस तरह ये क्या चलती है, एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है। पौधे खाने वाले जीव, चूहा है, गाय है, बकरी है, भैंस है, हिरन क्या खाते हैं, यही खाते हैं, है ना। मुर्गी, मुर्गी दाने खाती है और छोटे छोटे कीट पतंग खाती हैं, बीजों को ये खाती है चूहा। ठीक है, इस प्रकार चित्रों को देखकर बताओ कौन किसको खाता है। तो टिड्डा किसको खाता है, पौधे को खाता है। टिड्डे को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को बाज खा गया। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तोता क्या खाता है, हरी मिर्ची और बीज खाती है, फल खाते हैं। गाय घास खाती है, गिलहरी क्या खाती है, अखरोट और जो भी पेड़ पौधे के बीज होते हैं उनको खाती है। हमने सीखा पेड़ हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार क्या बनती है, खाद्य श्रृंखला। जाना समझा बताइए, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, अभ्यारण्य वो होता है जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। चिपको आंदोलन के बारे में अभी हमने पढ़ा, वो बताना है। पेड़ों से होने वाले लाभों को हमें क्या करना है, उसकी सूची बनाना है। तो बच्चों हम इसकी सूची आराम से बना सकते हैं। तो आज हमने वनों के महत्व, वृक्षों की महिमा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कल अगला पाठ 8 करेंगे हम। धन्यवाद।